अब कई फ्रंट पर जंग चल रही है। ऐसे समय में भारत अपनी हाइपरसोनिक मिसाइल की ताकत दिखाकर चीन पाकिस्तान के पसीने छुड़ा रहा है। ये ऐसी मिसाइल है जो आवाज से भी कई गुना तेज दुश्मन पर अटैक करती है। डीआरडीओ ने इस मिसाइल को प्रोजेक्ट विष्णु के तहत विकसित किया है, इसलिए इसे विष्णु मिसाइल भी कहा जा रहा है। भारत को नई हाइपरसोनिक ताकत मिल गई है। अभी इसे पूरी तरह से कमांड नहीं दिया गया है, लेकिन परीक्षण स्तर पर मिली कामयाबी से वैज्ञानिक उत्साहित है। इस मिसाइल का नाम ET-LDHCM यानी एक्सटेंडेड ट्रेजेक्ट्री लॉन्ग ड्यूरेशन हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल है। इससे चीन पाकिस्तान को पसीने इसलिए आ रहे हैं क्योंकि ये मिसाइल पाकिस्तान और चीन तक मिनटों में पहुंच सकती है। अब आपको बताते हैं कि क्या है हाइपरसोनिक मिसाइल की खासियत। ये मिसाइल आवाज की रफ्तार से 8 गुना तेज उड़ सकती है। इसकी रेंज 1500 किलोमीटर है, यानी पाकिस्तान और चीन दोनों इसकी जद में है। मिसाइल अपने साथ 1000 से 2000 किलोग्राम तक वॉरहेड ले जा सकती है। ये अपने साथ परमाणु हथियार ले जाने में सक्षम है। मिसाइल को जमीन, समुद्र, हवा कहीं से भी लॉन्च किया जा सकता है। ये लॉन्च होने के बाद भी अपना रास्ता बदल सकती है। ET-LDHCM स्क्रैमजेट इंजन से चलता है, जो पारंपरिक रॉकेट इंजन के बजाय वायुमंडलीय ऑक्सीजन का इस्तेमाल करता है। इसे बहुत ऊंची गति और लंबी दूरी दोनों मिलते हैं। इसकी कम ऊंचाई पर उड़ने की क्षमता इसे रडार से बचने में मदद करती है। नोट करने वाली एक बात यह भी है कि उड़ान के दौरान हाइपरसोनिक मिसाइल का तापमान 2000 डिग्री तक पहुंच सकता है, जिसे झेलने के लिए इसे खास तरीके से डिजाइन किया गया है। ऑपरेशनल स्तर पर यह तकनीक केवल रूस, अमेरिका और चीन के पास ही मौजूद है। हाइपरसोनिक मिसाइल का मतलब उन मिसाइलों से है जो आवाज की गति से कई गुना तेज रफ्तार से अपने लक्ष्य की ओर बढ़ती हैं। इसकी रफ्तार कम से कम 6000 किलोमीटर प्रति घंटे की होती है, यानी 1 सेकंड में लगभग 2 किलोमीटर। हाइपरसोनिक मिसाइल इतनी तेजी से अपने टारगेट की ओर बढ़ती है कि उसे एंटी मिसाइल सिस्टम ट्रैक ही नहीं कर पाता। हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल कम ऊंचाई पर उड़ती है। आमतौर पर ये जमीन से लगभग 200 फीट ऊपर उड़ती है, इसलिए ज्यादातर सिस्टम या रडार उसे ट्रैक नहीं कर पाते। भारत ने अपनी मिसाइल शक्ति को मजबूत कर लिया है। अब बॉम्बर की बारी है। बेशक अभी भारत में कोई बॉम्बर नहीं है और ना ही कोई डील हुई है, लेकिन माना जा रहा है कि भारत जल्द ही इस दिशा में भी खुद को मजबूत कर लेगा। दरअसल मौजूदा दौर में भारत को एक बॉम्बर की जरूरत इसलिए भी ज्यादा है क्योंकि बॉम्बर जिस ऊंचाई से अटैक करता है वो एयर डिफेंस सिस्टम की पहुंच से दूर होता है। इतना ही नहीं, बॉम्बर में जिन मिसाइलों से अटैक करने की क्षमता होती है उसका तोड़ सब कॉन्टिनेंट में किसी भी देश के पास नहीं है। ऐसे में चीन और पाकिस्तान के डबल खतरों से निपटने के लिए एक बॉम्बर की ही सबसे ज्यादा भारत को जरूरत है। ईरान इजरायल युद्ध में आपने देखा कि कैसे अमेरिका के B-2 बॉम्बर ने ईरान के न्यूक्लियर ठिकानों में तबाही मचा दी। ये वो बॉम्बर हैं जो किसी भी मौसम में हमला कर सकते हैं, किसी रडार के पकड़ में नहीं आते, हजारों किलो के बम गिराने की क्षमता रखते हैं। अमेरिका की तरह रूस के पास Tu-160 ब्लैक जैक है। इसे दुनिया का सबसे तेज और सबसे भारी सुपरसोनिक स्ट्रैटेजिक बॉम्बर कहा जाता है। इसकी रेंज 12300 किलोमीटर तक है। ये अपने साथ 40 टन तक हथियार लेकर उड़ सकता है। इसकी स्पीड 2220 किलोमीटर प्रति घंटे की होती है। बहरहाल इस खबर पर आपका क्या कुछ कहना है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। बाकी देश विदेश की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहें TV9 डिजिटल।